बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम 12.1 पे थे। हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स of tossing a coin 5 times. Make a discrete frequency distribution from the following information. ठीक है, यानी एक कॉइन है, उसको हमने 5 टाइम्स हमने टॉस किया है। ठीक है, और जितनी दफ़ा हेड्स आए हैं, यानी एक कॉइन को मैं 5 दफ़ा टॉस करूँ उसको, तो ये 3 दफ़ा हेड है। पहली दफ़ा मैंने 5 दफ़ा टॉस किया तो 3 दफ़ा हेड आया। अगली दफ़ा 5 दफ़ा मैंने इसको टॉस किया है तो फिर 3 दफ़ा हेड आया। और नेक्स्ट टाइम मैंने 5 टाइम्स टॉस किया है कॉइन को, तो मेरे पास 4 टाइम्स हेड आया है। फिर इस तरह ये सारा डाटा गिवन है, यानी 5 टाइम्स टॉस किया तो जितनी दफ़ा हेड आया है ये वो वाला डाटा हमें गिवन है। ठीक है, तो ये जो तमाम काम है ये क्या हुआ है, 50 टाइम्स ये काम हुआ है। ठीक है, ये 50 टाइम्स का ये हमें डाटा गिवन है। तो हमें कहा गया मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जो हम कॉइन को हमने टॉस किया है, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमने जो टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कोई जैसे हम इंटरवल लेते हैं, इंटरवल इसमें नहीं बनाना। ठीक है, क्लासेस नहीं बनानी क्योंकि डाटा सेट छोटा डाटा सेट है। ठीक है, लिमिटेड डाटा सेट है, 0 से लेकर 5 तक ही है। तो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंटरवल्स हमने इसमें नहीं बनाने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं इसका टेबल। ओके स्टूडेंट्स, हम टेबल इस तरह बनाएंगे कि पहला हम बना लेंगे कॉलम नंबर ऑफ़ हेड्स का। क्या है कि हेड जब हमने 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो जब एक दफ़ा भी हेड नहीं आया उसको हम लिखेंगे 0। जब एक दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3, 4, 5, ये हमने कॉलम बना लिया। ठीक है, अब हम डाटा देखते हैं जो डाटा सेट हमें गिवन है, हम देखते हैं कि 0 कितनी दफ़ा आया। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3, 4, 5। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे 5 टाइम कॉइन को टॉस किया तो 1, 2, 3, 4 दफ़ा जो है क्या है, हेड नहीं आया। इस टैली मार्क्स से हम लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे 4, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 0 आया है तो 1, 2, 3, 4 और 5 को हम कैसे लिखते हैं, यूँ। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5। ओके, अब 1 कितने टाइम्स आया है ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 टाइम्स हमारा क्या आया है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो टैली मार्क्स कितने हैं 7। ये हो गया हमारा 1, यानी एक दफ़ा हेड कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स आया हमारा। अच्छा, 2 दफ़ा हेड कब आया डाटा देख लेते हैं हम। यानी डाटा में 2 कितनी दफ़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 टाइम्स हमारा क्या आया है, 2 आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी 9। ठीक है, इसी तरह 3 कितने टाइम्स आया है वो भी हम देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टाइम्स हमारा आया है 3। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी 14। और इसी तरह हम 4 जो है ये भी हम देख लेते हैं डाटा में कितने टाइम्स आया है हमारा। काउंट करके देखेंगे तो हमारे पास ये आया है 9 टाइम्स। ठीक है, 9 कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 5 को भी हम देख लेते हैं कितने टाइम्स आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 टाइम्स हमारा आया है 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा
फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कंप्लीट। हम समेशन एफ भी निकाल लेते हैं, इन सबको प्लस करते हैं हम। अच्छा, समेशन एफ इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। Okay students, question number 7 is the marks obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distribution। अच्छा, जो क्लास 10 के मैथ के रिज़ल्ट हैं उनका ये बताया गया है कि मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 35 से 37 तक जो जितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए वो कितने हैं 35 से 37। दो स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं 38 से 34, 12 ने, और 45 से 54 की रेंज में 16 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, और इसी तरह 55, 6 में 30। ये हमें टेबल की मैंने, ठीक है, कहा गया कि ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हमने क्या बनानी है हिस्टोग्राम। अच्छा, हम हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स इससे पहले बना चुके हैं, तो हिस्टोग्राम बनाते हुए क्या करते थे हम, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखते थे और वाई एक्सिस पे क्या रखते थे, फ्रीक्वेंसी रखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्लासेस गिवन है 35 से 37, 38 से 34, ये जो क्लासेस हैं अगर हम इनका क्लास साइज़ देखें तो वो सेम नहीं आ रहा। जैसे पहली क्लास है 35 से 37, इसका क्लास साइज़ कैसे निकालते हैं, 37 से 35 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 44 में से 38 माइनस करें तो क्लास साइज़ हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो 54 में से 45 माइनस करें तो क्या आएगा 10, यानी क्लास साइज़ क्या आ रहा है डिफरेंट। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे वहाँ पे क्लास साइज़ क्या था, सेम था। ठीक है, यानी हम अब क्या करेंगे, हमें जो टेबल बनाना पड़ेगा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमें एक और जो कॉलम है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास साइज़ है वो सेम नहीं है, तो इसके लिए हमने एक और कॉलम ऐड किया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। यानी हिस्टोग्राम बनाते हुए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज को रखेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज वाला हम कॉलम बनाएंगे उसको हम रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं टेबल की फॉर्म में। ओके, ऐसे हमने टेबल बनाना है। अब क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये जो पहली दो कंसेक्टिव क्लासेस हैं, यानी इसकी अपर लिमिट्स और दूसरी क्लास की जो लोअर लिमिट है इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 38 माइनस 37 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ गया 0.5। अच्छा, ये जो 0.5 है हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे और इसमें 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्लास बाउंड्री। ठीक है तो क्या बन गया ये 34.5 और ये क्या बन गया 37.5। अच्छा, 37.5 और 44.5। ठीक है, 44.5 और ये क्या बन गया 54.5। 54.5 और ये क्या बन गया 61.5। 67.5 और ये ओके स्टूडेंट, ऐसे करके हमने क्लास बाउंड्री वाला कॉलम हमने फिल कर लिया। आगे क्या है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालेंगे, 37 से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास इस क्लास का साइज़ आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 44 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 54 में से 45 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, इस तरह हमने क्या ले लिया, इसका हर क्लास का साइज़ ले लिया। तो ये हमने लिख लिया ऐसे 6 आ गया अगले का, और इसके बाद आ गया 72 में से 68 माइनस किया तो क्या आ गया 5। ओके, अच्छा, अब हमने ये जो कॉलम ऐड किया है इसे हम कहेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है, इट इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्लास साइज। यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास साइज से हम डिवाइड करेंगे तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पहला क्या है एफ डिवाइडेड बाई 3, यानी 2 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6667। इसको राउंड ऑफ कर लें तो क्या आ जाएगा 0.7 आ गई पहली फ्रीक्वेंसी। अगला क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.7। इसी तरह अगला 16
डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा 1.6। अगला क्या है 13 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.9। 9 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। अच्छा जो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स हमने राउंड ऑफ करके लिखनी है, ठीक है। और ये क्या है 3 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा 0.6, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब हमने क्या करना है हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो ग्राफ टेबल बनाया है हमने इसका अब हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। ये जो पहले वाला था, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है 35 से 30, 37 से 35, तो ये क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसकी हम करेक्शन कर लेते हैं और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम ये जो डाटा है इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम लेंगे क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ये हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। हम क्लास बाउंड्रीज स्टूडेंट्स देखते हैं 34.5 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर क्या 37.5, और हम देखते हैं कि ये जो इंटरवल है ये सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्लास जो साइज़ है ये देखें 34.5 है, तो यहाँ पे जो क्लास डिफरेंस क्या बन रहा है 2 बन रहा है 7, यानी जो सेम नहीं है हमारे पास इंटरवल जो है वो सेम नहीं है। तो इंटरवल को सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट क्योंकि 34.5 से है तो हम 5 के फ़र्क से ये एक्स एक्सिस पे बना लेते हैं। और ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं ये बिल्कुल जो है ना अपने स्केल से मेजर करके लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने 5 के फ़र्क से लगाए हैं, तो 34.5 है, इसमें +5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 39.5, फिर प्लस ऐड करेंगे तो 44.5, फिर प्लस ये इस तरह मैंने ये वैल्यू लिख दी 72.5, क्योंकि आखिरी जो वैल्यू क्या है 72.5 है। तो हम कहाँ तक ये 72.5 तक जो लास्ट वैल्यू वहाँ तक ये, और स्टार्ट क्या है इसका 34.5, ये 34.5 से लिया और लेकिन 5 के डिफरेंस से हमने ये एक्स एक्सिस पे क्रॉस बाउंड्रीज को प्लॉट कर लिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज है हम देखते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 0.6 है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1.9 है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ये जो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमने लेनी है और इसे 0.4 से हम स्टार्ट लेते हैं इसको 0.4 0.8 1.2 1.6 और 2 तक हम इसको लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्लास बाउंड्री क्या है 34.5 से 37.5, ये है 34.5 और क्या है 37.5। 34.5 है तो 37 क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बन गया डिस्टेंस, ओके। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आई है 1 आई है, ठीक है। 1 कहाँ पे होगा, ये 1.2 से थोड़ा पीछे यहाँ पे होगा, ठीक है। मीन्स ये मैंने बनाना है ग्राफ, ठीक है, ऐसे ये और ये हो गया। दूसरी क्या है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 37.5 से 44.5, ठीक है। ये 37.5 है और 44.5 ये बन गया जी 44.5, ये पूरा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। हम साथ लगा भी लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ओके। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी की मैंने 1.7, ये है 1.6, तो 1.7 से थोड़ा होगा आगे ये, ओके, ये हो गया। अच्छा अगला जो है क्रॉस बाउंड्री क्या है 44.5 से 54.5, 44.5 से 54.5 ये, ठीक है। ये है 44.5 से 50, ये बन गई, ठीक है। ये
हमारी विड्थ बनी है और जो इसका फ्रीक्वेंसी क्या बनी है 1.6, ये है 1.6, मीन्स यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है 54.5 से 61.5, यह 54.5 से 61.5, 61 कहाँ पे होगा, ये 59 है तो 60 यहाँ पे होगा 61.5। ये हमारे पास इसकी विड्थ आ गई और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.9, 1.9 किधर है, 2 से थोड़ा, ये 2 है तो 2 से थोड़ा पहले ये होगा, ठीक है, ये और ये। ओके, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 61.5 से 67.5, ये 61 और 67.5, 64 है, ये 65 और ये होगा 67, ठीक है। ये बन गई हमारे पास इसकी विड्थ और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1.5, 1.5 कहाँ पे होगा, ये 1.6 है तो इससे थोड़ा पहले ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्लास बाउंड्री 67.5 से 72.5, ये 67.5, 72.5, ये आखिरी है 72.5, ठीक है। ये हमने पहले विड्थ देख ली कितनी है और फिर इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 0.6, 0.6 कहाँ पे है, 0.4 से आगे और 0.8 से पीछे, ये ओके, यहाँ पे होगी ये वाली। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी जो हिस्टोग्राम थी ये कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है, इस तरह की इसकी शेप बनेगी। और स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। अच्छा, हम ये ग्रुप डाटा गिवन है, ठीक है, टेबल की फॉर्म में हमें जो डाटा गिवन है इसका हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम के ऊपर हमने पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हम डाटा देखते हैं, क्लास लिमिट्स के हैं 5 to 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। अच्छा, ये हमें डाटा गिवन है, हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनानी है तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इनका क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है। जैसे 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 - 8 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी क्लास इंटरवल सेम नहीं है, ठीक है। अब चूंकि क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो हमें फिर एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की, जो हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है, हमें वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। और पॉलीगॉन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉलीगॉन क्या होता है, जो हम हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाएंगे उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो हम ले लेंगे इसका मिड पॉइंट, ठीक है, इसलिए हमें मिड पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर एक और बात, ये जो हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे हम देखते हैं 5 8 और अगली जो क्लास है वो क्या है 8 12, इसकी क्या है, ये अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है। इसी तरह ये अपर लिमिट है और ये दूसरी क्लास की ये क्या है लोअर लिमिट है, ये क्या अपर लिमिट है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब है ये इसकी क्या होगी, क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। जैसे हम इससे पहले था ये वाला क्वेश्चन, जैसे 35 से 37, 38 से 34, इस हम क्या करते थे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके डिवाइड बाई 2 करके जो डिफरेंस आता था उसको इसमें क्या करते थे, इसमें से माइनस इसमें प्लस। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट है तो हम करते थे, यहाँ पे सेम है तो ये काम हम नहीं करेंगे, तो यही जो होगी इसकी क्लास बाउंड्री होगी, ओके। अब हम जाते हैं टेबल की जानिब।
अच्छा, ये हमने इसका टेबल बना लिया, ठीक है। क्लास साइज़ हमें चाहिए और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो कि किसके इक्वल है, एफ बाई क्लास साइज़ की, ठीक है। क्लास साइज़ पहले हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे क्लास साइज़? ये क्या है, क्लास 5 to 8 है, तो क्लास साइज़ कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। इसी तरह 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। इस तरह हम क्लास साइज़ सबका निकाल लेंगे। 20 माइनस 12 8, 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 5, और 27 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 2, 32 माइनस 27 क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। ये हो गया हमारे पास क्लास साइज। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला? एफ बाई क्लास साइज। व्हाट इज़ एफ? एफ इज़ 2/3। दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 0.666। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.7। इसी तरह अगला क्या है? 12/4, ठीक है। 12/4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और अगला क्या है? 25/8 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.1। 32/5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.4। और 14/2, 2 7 ज़ा 14, और 5/5 किसके इक्वल होगा? 1। ओके, ये बन गया हमारे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, हम ग्राफ बनाते हुए एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे? क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे क्या होगी? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो लाइंस लगाएंगे वो उनका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो क्या हैं? 5 से लेके, और मिनिमम वैल्यू क्या 5 है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 32 है। तो 5 के फ़र्क से हम बना लेते हैं क्लासेस, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस रखा है, और 5 के फ़र्क से हमने ये बना लिया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास? 32 थी, तो हम 35 तक चले गए, ठीक है। स्टार्ट हमने कहाँ से लिया? 5 से। और इसी तरह जो वाई एक्सिस पे हमने फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करनी है, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.7 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7 है। तो हम एक के फ़र्क से यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 5। अच्छा, इस तरह हमने वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लगा ली 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब हम पहली जो क्लास थी वो क्या थी? 5 to 8, ये 5 है, और 8 क्या होगा? 10 से थोड़ा पहले, ये डिस्टेंस ये, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.7। 0.7 कहाँ होगा? 1 से थोड़ा पहले, यहाँ पे, ठीक है। इनको हम लगा लेते हैं स्केल के साथ लाइन, ठीक है। ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। ओके, नेक्स्ट क्या है? 8 to 12, ये 8 है, और 12 क्या होगा? यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया 8 to 12, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, ये है 3। मीन्स ये हो गया, और ये। अच्छा, अगला क्या है? 12 to 20, ये 12 है, और ये क्या है? 20, ये पूरा। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 3.1, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3.1। ये है 3, और ये होगा 1। मीन्स इससे थोड़ा सा आगे, ये और ये, ठीक है। ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? 20 से 25, ये 20 है, और ये 25 है, ये हमने ले लिया। और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 6.4। ये है 6, तो ये होगा 6.4, ठीक है। ये हो गया 6.4।
अगली क्या है क्लास हमारी 25 से 27। ये 25 है और 27 क्या होगा 30 से थोड़ा पहले ये। ओके, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 7 है, सबसे ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी है यहाँ तक। यहाँ तक, ठीक है, ये और यहाँ तक ये। नेक्स्ट क्या है 27 से 32 तक, ये 35 है तो 30 यही है, 30 से थोड़ा आगे होगा 32, यानी इतना सा डिस्टेंस। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 किधर है, ये है 1, यानी ये बन जाएगा 1। ओके, ये हमारी बन गई है हिस्टोग्राम। और अब हमने क्या बनाना है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, इस इंटरवल का जो ये सेंटर पॉइंट क्या है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास हिस्टोग्राम। ये ठीक है, इन तमाम मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये लाइन जो है जो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ये। ओके, और इसको ज्वाइन करें तो ये आपने स्केल के साथ बनानी है, ठीक है, ये बिल्कुल ताकि स्ट्रेट हो ये, ठीक है। अच्छा, पॉलीगॉन जो है वो क्या क्लोज्ड फिगर है, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, ठीक है। इसको हम इसके साथ मिला लेते हैं ऐसे, और इसको इसके साथ मिला लेते हैं हम ऐसे। अच्छा, ये बन गई हमारी पॉलीगॉन, ठीक है। हिस्टोग्राम के ऊपर हमने एक पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।